नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो बेसिक गणित का जो वीडियो नंबर है 1, ठीक है, और उसमें हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। ये प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, ये संख्या क्या होती है, तो हम इनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आती है आपके प्राकृत संख्या। यहाँ पर ये हो गई प्राकृत संख्या। अगर हम बात करें कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो जो गिनती है 1 से शुरू होती है, ठीक है, और अनंत तक जाती है, जो गिनती ख़त्म नहीं होती यानी अनंत तक है, तो वो सभी क्या है, प्राकृत संख्या। या ऐसी संख्या कह सकते हैं हम जो गिनने योग्य काम आती है। जो संख्या गिनने योग्य काम आती है वो प्राकृत संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको मतलब सरल भाषा में बता दूं कि 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, ठीक है ना, उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो जो गिनती होती है वो 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 और कहाँ तक चलती है, अनंत तक, ठीक है। इसे जो प्राकृत संख्या होती है इसे n से प्रदर्शित करते हैं। जो प्राकृत संख्या होती है उसे हम जो कैपिटल N है इससे प्रदर्शित करते हैं। अब बात आती है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, गिनती 1 से, तो इसका मतलब सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, 1। कौन सी हो गई, 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, अब जो ये गिनती है ख़त्म नहीं होती है, तो कहाँ तक चलती है, ये अनंत तक। तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, अनंत, ठीक है। बस आपको यही याद रखना है, प्राकृत संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और सबसे छोटी 1 होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है, अनंत। बस आपको ये याद रखना है किसमें, प्राकृत संख्या में, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर आती है यहाँ पे पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। 2 नंबर पे यहाँ पे पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या की हम बात करते हैं। पूर्ण संख्या, अब यहाँ पर देखिए जो प्राकृत संख्या थी उसमें 1 से था, 1 से अनंत तक। अगर हम ऐसे बोल सकते हैं कि प्राकृत संख्या में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वे पूरी संख्या कौन सी संख्या बन जाती है, पूर्ण संख्या। या इसकी परिभाषा हम ऐसे कह सकते हैं, 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। यानी 0 से शुरू होकर अनंत तक, ठीक है ना, गिनती कभी जो है कभी ख़त्म नहीं होती है। तो 0 से शुरू होकर अनंत तक, और इसे कैपिटल जो W है उससे प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे यहाँ पर 0, 1, 2, 3 से अनंत तक ये चलती है। अब यहाँ पे हम बताते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण
संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है? जीरो से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या ही जीरो होगी। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत तक। कहाँ तक? अनंत। यानी सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अनंत होती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के बारे में किया है। अब हम बात करते हैं सम संख्या और विषम संख्या। अब आप यहाँ पे देखिए सम संख्या। सम संख्या क्या होती है? तो आपको एक सिंपल सी परिभाषा बताऊं कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या के इकाई अंक का स्थान पे अगर 0 हो, अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अगर एक अंक हो तो वह कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण, जैसे ये 210, इसका इकाई अंक 0 है तो इसका मतलब 210 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। 224, अब इसका इकाई अंक 4 है तो इसका मतलब ये सम संख्या। इसमें से कोई भी अगर एक अंक हो तो वे कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। अब बात कर रहे हैं हम विषम संख्या की। तो इसमें जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। यानी जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर अगर 1, 3, 5, 7, 9 हो तो वह विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, जैसे 121, इसके इकाई अंक के स्थान पर 1 है तो ये विषम संख्या है। एक यहाँ पे है 225, इसका इकाई अंक 5 है तो ये एक विषम संख्या है। इसका इकाई अंक 7 है तो ये कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। तो इस तरह से आप ये सम और विषम संख्या की पहचान भी आसानी से कर सकते हो। देखिए अगली है पूर्ववर्ती संख्या और परवर्ती, उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती। ये एक ही संख्या है, इसके जो नाम हैं वो अलग अलग है। पूर्ववर्ती एक ही है और परवर्ती या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती ये एक ही संख्या है। तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? तो इसकी जो परिभाषा है वो लिख लीजिए आप यहाँ पर। किसी संख्या में से एक घटाने पर प्राप्त संख्या पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। यानी किसी संख्या में अगर एक माइनस कर देते हैं तो वो जो संख्या प्राप्त होती है उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, 52 की पूर्ववर्ती संख्या। अब 52 की आपको पूर्ववर्ती संख्या बतानी है तो 52 में से एक माइनस कर दो आप, तो कितनी हो गई? 51। तो 52 की पूर्ववर्ती संख्या 51। 9001 की पूर्ववर्ती संख्या। आपको 9001 की पूर्ववर्ती, तो 9001 में से आप एक माइनस कर दो तो 9000। ठीक है। अब आता है यहाँ पे कि 0 की पूर्ववर्ती संख्या।
जीरो की पूर्ववर्ती संख्या। तो वही एक माइनस करना होता है, तो जीरो में से एक माइनस किया, तो यहाँ पे जीरो में से तो एक नहीं हो रहा, एक में से जीरो हो रहा है तो एक, और उल्टा कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस, तो जीरो की पूर्ववर्ती संख्या -1। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे परवर्ती, उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती। इसमें हमने एक माइनस किया था, इसमें हम क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे। तो इसकी परिभाषा, किसी संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या परवर्ती या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती, तीनों नाम एक ही है, संख्या कहलाती है। ठीक है, तीनों के नाम एक ही है। पूर्ववर्ती में हमने एक माइनस किया था और इसमें हम एक प्लस करेंगे। उदाहरण देखिए आप यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 525 की कोई भी एक नाम लिख सकते हो आप। ठीक है, परवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती संख्या। तो इसमें एक हम प्लस करेंगे, तो 525 प्लस 1 तो 526। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1002 की परवर्ती या उत्तरवर्ती या अग्रवर्ती संख्या। तो 1002 में आपको क्या करना है, एक प्लस करना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 1003 आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे -5 की परवर्ती संख्या, तो -5 में एक क्या करना है, प्लस करना है। अब 5 प्लस के 5 माइनस के एक प्लस का, तो 5 में से एक है तो -4। ठीक है, तो ये होगा इसका जो परवर्ती संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, मतलब समझ कर सरल कर सकते हैं ये जो इस तरह के। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।